आप देखेंगे एक विशाल सिंधु को बिंदु में प्रवेश कराने का एक स्तुत्य प्रयत्न। पूज्य गुरुदेव विक्रम सुरीश्वर जी महाराज साहेब के जीवन का प्रत्येक दिन इतिहास का स्वर्ण पृष्ठ था। हम इस विरल विभूति के विराट व्यक्तित्व को पूर्णतया दिखाने में कैसे समर्थ बनेंगे, पर हमें विश्वास है कि हमारी ये प्रस्तुति आपको एक अनूठे आनंद सागर में ले जाएगी, आपको सफल जीवन जीने का मार्गदर्शन देगी। इसे देख आप स्वयं सफल जीवन जीने की प्रेरणा पाएंगे। भारत के नक्शे में गुजरात बड़ा राज्य है। गुजरात में बड़ौदा प्रसिद्ध शहर है। बड़ौदा से करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी पर छाणी नाम का एक छोटा सा गांव है। जैनों के लगभग 200 घर होंगे। श्रावक छोटा लाल एवं उनकी धर्म पत्नी प्रसन्ना बहन जैन धर्म के प्रति आस्थावान है। प्रतिदिन परमात्मा की पूजा और गुरु भगवंतों की सेवा भक्ति करते हैं। संस्कारी माता प्रसन्ना बहन ने विक्रम संवत 1970 जेठ सुद पांचम को 7वें तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र रत्न के जन्म से सारे घर में खुशियां छा गईं।
आनंद मंगल का माहौल छा गया। माँ की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। बार बार वो पुत्र को छाती से लगाती, उसे प्रेम करती और उसके साथ खेलती। पुत्र रत्न का नाम बालू रखा गया। बालू धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। उसने बैठना सीखा, चलना सीखा, पिताजी के साथ जाकर पूजा करता है। वो माँ के साथ मंदिर जाता है। वो स्कूल भी जाने लगा। मित्रों के साथ खेलता है। एक दिन खेलते खेलते एक बड़ा कीड़ा निकला। एक मित्र पांव तले उसे दबाने की कोशिश करता है। हे लालू, तू ये क्या कर रहा है? कीड़े को कुचलता है? रुक जा। कीड़े को मारने से कितना पाप लगता है। यह भी तो हमारी तरह ही एक जीव है, इसको कितनी पीड़ा होती होगी। बालू मित्र के पांव पर अपना पांव हल्के से दबाता है। लालू चीख उठता है, मेरा पांव छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। देख, तुझे इतना दर्द होता है तो वो छोटे निर्दोष जीव को कितना दर्द होता होगा। आज से तू निर्णय कर, किसी भी जीव को मारेगा नहीं। जो दूसरे जीवों को मारता है वो अवश्य नीच गति में जाएगा। तुम में से कोई भी अगर किसी भी जीव को मारेगा तो मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। जीवों के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए। इसी तरह बालू में स्वाभाविक दया, करुणा की भावना एवं न्याय वृत्ति थे। एक दिन बालू अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहा था। खेलते खेलते बालू के दोस्त ने 2-3 छोटे पौधों को उखाड़कर फेंक दिया। इतनी ही देर में माली आया। माली को देखते ही सारे शरारती बच्चे भाग गए। बालू निडरता से वहीं खड़ा रहा। ए बच्चे, ये शरारत किसने की, बताओ। जो बच्चे होते हैं वे ही शरारत करते हैं। मतलब यही कि जो बच्चे होते हैं वे ही शरारत करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये शरारत तुमने की है, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम किसी को बचाने के लिए ऐसा उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। सच बोल दो, वरना। मैंने कह तो दिया, जो बच्चे होते हैं वे ही शरारत करते हैं। तो इसका मतलब है कि तू शरारत करने वाले का नाम नहीं बताएगा। तो ले, चख ले मजा। बालू दोस्त, तुमने मेरे बदले चाटा खा लिया, लेकिन मेरा नाम नहीं बताया। दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मेरे दोस्त को शिक्षा भी नहीं होने देता हूँ। बालू, आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। बालू, तू एक दिन जरूर महान बनेगा। बालू माँ के साथ कभी कभी प्रवचन सुनने के लिए जाता है। वो ध्यान से सुनता है। सुनते सुनते उसमें वैराग्य की झलक दिखाई देती है। क्यारे बनीश हूँ साचो रे संत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। पूर्व भव छाणी नगर में निरंतर साधु साध्वी जी महाराज साहेब का आवागमन चलता रहता था। एक दिन पूज्य दादा गुरुदेव सब्जी सुरीश्वर जी महाराज साहेब वहां पधारे। पूज्य श्री को वंदन करने सूरत से श्री जीवन चंद भाई अपने पुत्र को लेकर उपाश्रय में आए। बालू भी उस वक्त वंदन करने आया हुआ था। मोती को देखते ही पता नहीं क्यों, लेकिन बालू के हृदय में अपार स्नेह उमड़ने लगा। जय जिनेंद्र, तुम्हारा नाम क्या है? मोती। और तुम्हारा? बालू। एक बात कहूँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मन कर रहा है कि तुमसे दोस्ती कर लूं। जरूर, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हम जरूर दोस्ती करेंगे। आज से हम दोनों दोस्त बन गए, है ना? ये बहुत अच्छा हुआ। आज तुम अपने पिताजी के साथ
मेरे घर पर ही भोजन करने पधारना। अच्छा, हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन अभी तो मैं गुरु महाराज को वंदन करूंगा, उनसे तत्व ज्ञान पाऊंगा। तुम्हें पता है, मैं इन्हीं के पास दीक्षा लेने वाला हूँ। वाह, तो हमारी दोस्ती खूब निभेगी, क्योंकि मेरी भी इच्छा दीक्षा लेने की ही है। मैं भी इन्हीं गुरुदेव के पास दीक्षा लूंगा। इस सहज स्नेह, परस्पर प्रीति का कारण क्या था? बालू और मोती का स्नेह भाव पूर्व भव से था। मोती के पूर्व भव के मित्र देव ने मोती को पूर्व भव की बात बताई थी कि मोती और बालू दोनों पूर्व भव में मित्र थे। दोनों को वाली नामक मुनि की प्रेरणा से दीक्षा की भावना जागी, किंतु कर्मों का खेल कुछ अलग ही था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में बालू के जीव की मृत्यु हो गई। मृत्यु ने दीक्षा लेने का अवसर नहीं दिया, किंतु दीक्षा की भावना बालू के इस भव में भी साथ रही। इसीलिए जब भी बालू संयमी को देखता, संयम की बात सुनता, तब उसका हृदय संयम पाने के लिए उत्कंठित हो जाता था। एक बार बालू ने माता के साथ पिताजी का वार्तालाप सुना। तुम धर्मनिष्ठ श्राविका हो, पढ़ी लिखी हो, प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण सब कुछ करती हो। तुम्हें पता ही है संयम से मोक्ष शीघ्र मिलता है, तो मुझे दीक्षा की अनुमति क्यों नहीं देती हो? इन बालकों का पालन मैं अकेले कैसे करूंगी? अरे सभी बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं, लड़कियों की शादी भी तो हो गई है, अब किसकी चिंता है? ये बालू छोटा है कि नहीं, इसका कौन ध्यान रखेगा? मैं जब तक जीवित हूँ तब तक आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं। हे भगवान, मैंने कैसा कर्म बांधा होगा, मेरी तीव्र भावना होने पर भी दीक्षा नहीं मिल रही है। करेला मुझने नड़े छे, हयो हिबका भरे ने रड़े छे। दीक्षा की खानी छाणी गांव में श्री शांतिनाथ भगवान के मंदिर में पूजा के वस्त्र में छोटा लड़का बालू परमात्मा की पूजा कर रहा है। पूजा करके प्रभु को वंदन करके प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे आपके जैसा बनना है। मरे भगवान एक वरदान आपी दे, ज्यां बसे छे तू मने त्यां स्थान आपी दे। मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्यां बसे छे तू मने त्यां स्थान आपी दे। यदि तुम्हें परमात्मा बनना है तो महात्मा बनना ही होगा। बालू मन में ही निर्णय करता है, मैं महात्मा बनकर ही रहूंगा। बालू मंदिर से घर की तरफ आता है। घर में माताजी बालू की राह देख रही हैं। बालू, आज बहुत देर हो गई बेटा। माँ, आज पूजा में बहुत आनंद आया। आज भगवान से थोड़ी बातें भी हुई। बेटा, भगवान से क्या बात हुई? मैंने भगवान से कहा मुझे भी भगवान बनना है। तब भगवान ने कहा यदि परमात्मा बनना है तो महात्मा बनना पड़ेगा, इसलिए मुझे भी दीक्षा लेनी है। नहीं बालू, नहीं, तू दीक्षा नहीं लेगा। तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं लेने दूंगी। देखो, कभी भी मेरे पास दीक्षा का नाम नहीं लेना। बालू मन ही मन में सोचता है कि यदि संयम लेना है तो मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। माताजी प्रवचन में जाती हैं। 1 या 1.5 घंटे तक नहीं आएंगी, इसलिए मौका अच्छा है। बालू पिता से विचार विमर्श कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो पिताजी के पास जाकर
चरण स्पर्श करता है। बेटा, मैं प्रवचन में जा रहा हूँ, तुझे चलना है? पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल बेटा। पिताजी, कुछ दिन पहले आप माँ से दीक्षा के विषय में बात कर रहे थे। क्या आप में दीक्षा लेने की भावना है? मेरी भावना तो है, परंतु तेरी माँ अनुमति नहीं दे रही है। पिताजी, मुझे भी दीक्षा लेनी है, परंतु माँ आज्ञा नहीं देती है। अगर आप तैयार हो तो हम भागकर दीक्षा ले लेंगे। मैं आपकी सेवा भी करूँगा। तेरी बात ठीक है, परंतु भागकर कहाँ जाएंगे? बड़े भैया ने जहाँ दीक्षा ली है वो पूज्य गुरुदेव लब्धि सुरीश्वर जी अभी चानस्मा गांव में ही है। जैसे भैया ने किसी को बताए बिना ही संयम ले लिया, वैसे ही आज रात को हम लोग घर से भाग जाएंगे। आप तैयार रहना। घर में सब सो गए। मध्य रात्रि को बालू धीरे से उठकर पिताजी को जगाता है। दोनों घर से भागकर ट्रेन के द्वारा चाणस्मा पहुंचते हैं। राजमहल ने त्यागी, पहला चाल्या रे जाए वैरागी, जेनो आत्म उठो जागी, पहला चाल्या रे जाए वैरागी, रूड़ा राजमहल ने त्यागी, पहला चाल्या रे जाए वैरागी। सुबह उठकर जब माँ देखती है तो पिता और पुत्र दोनों ही गायब है। इस तरह दोनों पूज्य गुरुदेव लब्धि सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पास पहुंच जाते हैं। मथेन वंदामी। गुरुदेव, हम दोनों छानी से दीक्षा लेने के लिए भागकर आए हैं। अब हमें शीघ्र दीक्षा प्रदान करें। हाँ, तुम तो बहुत पहले से ही बैरागी हो, बार बार दीक्षा की अनुमति मांग चुके हो। अभी तो दीक्षा की तैयारी करवानी ही होगी। बालू और छोटा लाल जी दोनों दीक्षा लेने जा रहे हैं। उसी समय प्रसन्ना बहन परिवार के साथ वहां पहुंच जाती है। बालू, बालू रुक जा, तुझे दीक्षा नहीं लेना है। माँ, अब मेरा प्रस्थान हो चुका है, आप अंतराय मत करना। बेटा, मैं अंतराय नहीं करूंगी, लेकिन बेटा मैं तेरी दीक्षा नहीं देख पाऊंगी। माँ, तो दीक्षा में मत आना, यहीं से आशीर्वाद दे देना। माँ आशीर्वाद देकर मूर्छित हो जाती है। यह तो मोह की मूर्छा है, तुम घबराओ मत, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। संयम जीवन लेवो मार्गड़ो, प्रभु तारा जेवा थावाने। संयम जीवन लेवो मार्गड़ो, प्रभु तारा जेवा थावाने। कोई कह गांडो ने, कोई कह रायो, कोई कह गांडो ने, कोई कह रायो, प्रभु तारा चरणों मां कहवाने। पिता बने मुनि मुक्ति विजय महाराज साहेब और बालू बना मुनि विक्रम विजय महाराज साहेब। दोनों पूज्य गुरुदेव लब्धि सुरीश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य बने। बालू के मित्र मोती, जो कि थोड़े ही दिनों पूर्व दीक्षा लेकर मुनि महिमा विजय जी बने, वे भी बालू की दीक्षा से बहुत प्रसन्न हुए। दीक्षा के समय मुनि विक्रम विजय की आयु सिर्फ 14 साल की थी। उनकी बुद्धि की क्षमता तो अच्छी थी, अभ्यास तो वे अच्छा करते ही थे, पर साथ साथ गुरु की भक्ति एवं सेवा का ध्यान भी रखते थे। पूजनीय लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहेब के प्रति उनमें अपूर्व भक्ति थी। मेवा मळे के ना मळे, मारे सेवा तमारी करवी छे। मेवा मळे के ना मळे, मारे सेवा तमारी
सरस्वती माता साधना दर्शन। पूज्य गुरुदेव की छोटी उम्र से ही जप एवं ध्यान में अद्भुत निष्ठा थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर एक दिन पूज्य लब्धि सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने उन्हें सरस्वती मंत्र प्रदान किया। आपने मंत्र तो दे दिया है, अब मुझ पर कृपा करके मंत्र को सिद्ध करने का आशीर्वाद प्रदान करें। नित्थारगा पारगा होह, तुम्हारा अनुष्ठान सफल हो। पूज्य गुरुदेव नियमित रूप से मंत्र उपासना करने लगे। आपकी भावना थी कि माँ सरस्वती का साक्षात्कार हो। एक दिन जाप करते वक्त सहसा एक दिव्य प्रकाश चारों ओर छा गया। प्रकाश की तीव्रता इतनी थी कि आप चौंक कर आसन पर खड़े हो गए। बाल्यावस्था के कारण आप साधना को आगे नहीं बढ़ा पाए, किंतु माँ सरस्वती की कृपा के दिव्य प्रकाश से आप आगे चलकर महान एवं अनुपम तर्कशास्त्री बने। एक दिन अचानक शाम का विहार निश्चित हुआ। पूज्य लब्धि सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने सभी को सूचना दे दी थी, अभी जल्दी तैयार हो जाओ। डोली वाले पूज्य लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहेब को डोली में बिठाकर विहार कर रहे थे। साथ में पूज्य विक्रम विजय जी महाराज साहेब चल रहे थे। रास्ते में पानी पीने का समय आया। डोली वाले ने डोली नीचे रखी और कहीं चला गया। गुरुदेव, आप पानी लीजिए। लाओ। इस तरफ विक्रम विजय जी महाराज साहेब की नजर नाले की तरफ गई। बहुत ही जोर से पानी आ रहा था। विक्रम विजय जी महाराज साहेब ने तुरंत ही अकेले ही पूज्य लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहेब को डोली सहित उठाकर एक तरफ रख दिया। विक्रम, क्या कर रहे हो? गुरुदेव, बहुत जोर से पानी आ रहा था। तू इतना दुर्बल, तू अकेला ही मुझे डोली के साथ कैसे उठा पाया? ये तो आपकी कृपा है। जिसमें भक्ति होती है उसमें अपूर्व शक्ति होती है। मुनि विक्रम विजय की परम गुरु भक्ति, ज्ञान, ध्यान, विनय, विद्वता, प्रवचन शक्ति आदि देखकर पूजनीय लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने शाश्वत गिरिराज श्री शत्रुंजय महातीर्थ की छाया में पालीताना में उनको पन्यास पद पर आरूढ़ किया। पूज्य आचार्य श्री लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहेब द्वादशार नए चक्र ग्रंथ पर संशोधन कर रहे थे। इस संशोधन कार्य में पूज्य विक्रम विजय जी महाराज साहेब उनकी सदैव सहायता करते थे। विक्रम, नंदी सूत्र में मना पर्यवज्ञान का जो पाठ आता है वो पन्ना निकालो। गुरुदेव, ये है वो पाठ। आचारंग सूत्र में जो आत्मा की बातें आती हैं उनका वर्णन निकालो। जी गुरुदेव। ग्रंथ लाते हुए अब जैसे ही पुस्तक खोली वही पन्ना खुला। विक्रम, तत्वार्थ सूत्र की टीका लाओ और जहाँ षट द्रव्य का वर्णन आता है वो सूत्र निकालो। तत्वार्थ सूत्र की टीका खोली और वही सूत्र निकला। तेरे हाथों में क्या जादू है? ये तो आपकी कृपा है। इस तरह 12 साल के बाद द्वादशार नए चक्र ग्रंथ का कार्य पूर्ण हुआ। पन्या श्री विक्रम विजय जी ने प्रस्तावना लिखी। इस महान शास्त्र का उद्घाटन भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर कमलों से संपन्न हुआ। पूज्य लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहेब की अंतिम अवस्था थी। सभी साधुगण सेवा करते थे, परंतु विशेष रूप से उपाध्याय जयंत विजय जी एवं पन्या श्री विक्रम विजय जी सेवा करते थे। एक बार सभी श्रमणगण बैठे थे। विकू, तू तो चोर है। गुरुदेव, विक्रम विजय ने क्या चोरी की है? आपकी कोई खास चीज गुम हो गई है?
विक्रम ने मेरा संपूर्ण ज्ञान चोरी कर लिया है। वाह विक्रम विजय, आपने तो मेहनत करके सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया। मुझे कुछ नहीं आता है, ये तो पूज्य गुरुदेव की कृपा ही है। पूज्य लब्धि सुरीश्वर जी महाराज साहिब को अंतिम समय में असहनीय वेदना थी, फिर भी नमस्कार महामंत्र एवं अरिहंत के ध्यान में मगन थे। वे परम समाधि की अनुभूति कर रहे थे। हरिहंत 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 हरिहंत। मुंबई लालबाग में विक्रम संवत 2017 श्रावण शुक्ल पंचमी श्री नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के पावन दिन पर उनका स्वर्गलोक गमन हुआ। विक्रम संवत 2020 में पूज्य गुरुदेव विक्रम विजय जी महाराज साहब मुंबई लालबाग में विराजमान थे। उस समय आपके 3 शिष्य साथ में थे। वे थे मुनि जिनभद्र विजय जी महाराज साहब, मुनि स्थूल भद्र विजय जी महाराज साहब एवं मुनि नय भद्र विजय जी महाराज साहब। अब एक प्रतिभाशाली एवं शिक्षित युवक की दीक्षा होने वाली थी। युवक का नाम था रमेश। महावद्ध पंचमी के शुभ दिन बड़े उत्साह से दीक्षा संपन्न हुई। गुरुदेव परम प्रसन्न थे। दीक्षा के दिन ही आपने अपने नूतन शिष्य मुनि राजयश विजय जी की डायरी में आशीर्वाद लिखे। हे शिष्य देव, तुम्हारे हृदय में गुरु भक्ति के स्रोत बह रहे हैं। वह स्रोत विशाल सागर बने और आत्मा की अखूट अटूट अनंत शक्ति के स्वामी बनकर पूज्य स्वर्गीय परम गुरुदेव के नामी प्रशिष्य बनकर शासन की सेवा कर मुक्ति का मीठा मेवा लेने खूब खूब संयम की पालना में अपरमत बनकर ज्ञानोपासना में रत बनकर महाज्ञानी बनकर ध्यानी बनकर दुप्प सहसूरी महाराज साहेब तक की पाठ परंपरा चलाने वाले बनो। बस यही। पन्यास विक्रम विजय जी महाराज साहेब की अनुवंदना विक्रम संवत 2020 महावत पंचमी। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद शब्दशः सत्य हो रहे हैं। आपकी दीक्षा के बाद भी गुरुदेव के अनेक शिष्य हुए। मुनि पद्म यश विजय जी महाराज साहेब, मुनि यशो वर्म विजय जी महाराज साहेब, मुनि वज्र यश विजय जी महाराज साहेब, मुनि वीर यश विजय जी महाराज साहेब, मुनि कमल यश विजय जी महाराज साहेब, मुनि प्रवृद्ध यश विजय जी महाराज साहेब। पूज्य उपाध्याय जयंत विजय महाराज साहेब, पूज्य पन्यास विक्रम विजय महाराज साहेब, पन्यास श्री नवीन विजय महाराज साहेब आदि ने महाराष्ट्र की तरफ विहार प्रारंभ किया। वडील गुरु बंधु पूज्य भुवन तिलक सुरीश्वर महाराज साहेब ने सभी को संगम नयर बुलवाया। पूज्य भुवन तिलक सुरीश्वर महाराज साहेब ने उपाध्याय श्री जयंत विजय जी एवं पन्या श्री विक्रम विजय जी को आचार्य पद पर आरूढ़ किया। दक्षिण भारत से चातुर्मास की विनंती आई। गुरुदेव, दक्षिण भारत के मूर्ति पूजक संघ पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। एक पंथ के प्रचारक आचार्य मूर्ति पूजा का खंडन करने आ रहे हैं। वे बड़े आडंबर के साथ आ रहे हैं, बहुत लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में हैं। ऐसे समय में आप जैसे महान आचार्य हमारे यहाँ रहेंगे तो मूर्ति पूजक संघ की रक्षा होगी, संगठन बरकरार रहेगा। जाहिर वाद विवाद का मौका भी आ जाए तो आप सक्षम हो, आप में नेतृत्व क्षमता है, अतः हम पर कृपा कीजिए। दक्षिण भारत आपका ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर गुरु लब्धि की कृपा छाई हुई है। आप पधारें और हमारा उद्धार करें।
कृपा की एक नजर गुरुवर हमारी ओर कर देना, हमारी ओर कर देना। कृपा की एक नजर गुरुवर हमारी ओर कर देना, हमारी ओर कर देना। दया का हाथ ओ गुरुजी दास के सिर पे धरना, दास के सिर पे धरना। आपकी भावना और परिस्थिति की गंभीरता जानकर हम अवश्य दक्षिण भारत की ओर विहार करेंगे। आप चिंता न करें, प्रभु की कृपा से मंगल ही होगा। विक्रम संवत 2024 का चातुर्मास पूज्य जयंत सुरीश्वर जी महाराज साहेब एवं पूज्य विक्रम सुरीश्वर जी महाराज साहेब का चेन्नई महानगर में हुआ। गुरुदेव की श्रद्धा सभर एवं तर्क बधवाणी सुनने प्रतिदिन प्रवचनों में विशाल संख्या में श्रोता उमड़ने लगे। गुरुदेव के हृदय में भावना जगी कि चेन्नई में सामूहिक रूप से 1008 तप का आयोजन किया जाए। शास्त्रकार भगवंतों ने अहिंसा, संयम एवं तपरूप धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा है। इस बार चेन्नई में 1008 अट्ठाइयां होनी चाहिए। गुरुदेव, यहाँ तो कभी 108 अट्ठाइयां भी नहीं हुई है, 1008 कैसे हो पाएगी? पुण्यशाली, जिन शासन जयवंत है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। देव गुरु धर्म की कृपा एवं संकल्प शक्ति से जरूर सिद्धि मिलेगी। गुरुदेव, आपकी भावना साकार हो। गुरुदेव की संकल्प शक्ति एवं साधना के प्रभाव से चेन्नई में 28 का पचखाण लेने वालों की कतार लगने लगी और सभी के आश्चर्य के बीच 1008 28 का संकल्प 1228 से पूरा हुआ। पूरे दक्षिण भारत में तप धर्म एवं जिन शासन का जय जयकार हो गया। विक्रम संवत 2024 का चातुर्मास चेन्नई नगर में भव्यता से परिपूर्ण हुआ। चातुर्मास के बाद चेन्नई के समीपस्थ श्री केशरवाड़ी तीर्थ में उपधान तप का आयोजन हुआ। पूज्य गुरुदेव केशरवाड़ी के प्राचीन जिनालय में प्रतिदिन जिन भक्ति में मग्न रहते थे। एक दिन पूज्य साध्वी वर्या वाचनीय माँ श्री जी महाराज साहेब पूज्य बेन महाराज साहेब ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव, यदि आप रोज भक्तामर स्तोत्र की प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे तो भक्ति ही करनी है। भक्तामर तो भागवत भक्ति का खजाना है। क्यों न आज से ही शुरू हो जाए। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभातम द्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिरपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनाना। बस उस दिन से भक्तामर स्तोत्र का नित्य पाठ प्रारंभ हो गया। पूज्य गुरुदेव भक्तामर स्तोत्र के आराधक बन गए। जीवन के अंत तक यह क्रम जारी रहा। आज उसी के प्रभाव से पूरे भारत में हजारों जिन मंदिरों में भक्तामर स्तोत्र का सामूहिक पाठ होता है। भक्तामर महापूजन। साध्वी जी का पैर ठीक। भक्तामर स्तोत्र अब गुरु भगवंत का प्राण रूप बन गया था। एक दिन पूज्य गुरुदेव को स्फुरना हुई कि क्यों नहीं भक्तामर पूजन का आयोजन किया जाए। गुरुदेव की भावना से एक महापूजन की जैन परंपरा में वृद्धि हुई। इस महापूजन का पहला भव्य आयोजन अहमदाबाद की शांतिनगर सोसाइटी में हुआ। महापूजन के एक दिन पहले एक अन्य समुदाय के साध्वी जी पूज्य गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव, मैंने आपकी साधना के प्रभाव के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझ पर भी कृपा कीजिए।
सब देवगुरु की कृपा का प्रभाव है। गुरुदेव, मेरी उम्र सिर्फ 25 वर्ष की है, लेकिन पता नहीं अचानक मेरे पैरों को क्या हो गया। अब मैं एक कदम भी चल नहीं पाती हूँ। मैं संयम की आराधना ठीक ढंग से कर पाऊं, इसलिए मुझ पर कृपा करके मेरे पैर ठीक हो जाएं, ऐसा कुछ कीजिए। साध्वी जी, आप आइंबिल करके भक्तामर का जाप करें और कल भक्तामर महापूजन में आना। मैं स्वयं सभी मंत्राक्षरों का उच्चारण करूंगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। जब जब मैं मंत्राक्षर बोलूं, आप अपने पैरों पर हाथ घुमाते रहना। दूसरे दिन पूजन पूरा होते ही आश्चर्य की सीमा न रही। साध्वी जी के पैर ठीक हो गए। जो अब तक खड़ी भी नहीं हो पाती थीं, वो साध्वी जी खड़ी होकर चलने लगी और 1 महीने के भीतर तो वे रोज के 25 किलोमीटर चलकर विहार भी करने लगीं। आज भी वो साध्वी जी पूज्य गुरुदेव के उपकारों को याद करती हैं और संयम के पालन में मस्त हैं। पूज्य गुरुदेव के ऐसे अनेक चमत्कार देख भक्तों ने आपको भक्तामर सूरी जी के नाम से नवाजा। संग में मृत्यु उपद्रव निवारण। दक्षिण भारत के एक गांव में कुछ उपद्रव सा हो गया। प्रतिष्ठा के सिर्फ 6 मास में गांव के 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। गुरुदेव, हमारा उद्धार करो, हम बहुत दुखी हैं। अपमृत्यु की इस परंपरा को आप किसी भी तरह रोक लीजिए। देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ। जन्म मृत्यु किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी डरिए मत। मैं ये मुहूर्त दे रहा हूँ। इस मुहूर्त में शांति स्नात्र पूजन कीजिए एवं प्रतिदिन समूह में भक्ति और श्रद्धा के साथ भक्तामर स्तोत्र का पाठ कीजिए। सब अच्छा होगा। और चमत्कार हो गया। संग का संकट टल गया। संग में आनंद छा गया। आज भी वो संग गुरुदेव के उपकारों को याद करते नहीं थकता है। पूज्य गुरुदेव की इच्छा थी कि भक्तामर का प्रभाव घर घर एवं घट घट तक पहुँचे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुच्योतकं दलित पापतमो वितानम्। भक्तामर मंदिर पूज्य गुरुदेव की भक्तामर श्रद्धा का प्रतीक बनकर उभरा एक अनोखा आयोजन भक्तामर मंदिर। विश्व में सबसे पहले भक्तामर मंदिर का निर्माण भरूच तीर्थ में हुआ। भरूच तीर्थ में जैन धर्म का लाखों वर्ष पुराना इतिहास है। भरूच में भक्तामर मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास पूज्य गुरुदेव की निश्रा में हुआ, किंतु भवितव्यता कुछ और थी। भक्तामर मंदिर की प्रतिष्ठा से पूर्व ही पूज्य गुरुदेव का काल धर्म अहमदाबाद में हो गया। सारी जिम्मेदारी आपके शिष्य राजेश सुरीश्वर जी पर आ गई। माँ पद्मावती की सहाय से आचार्य श्री ने भरूच की प्रतिष्ठा महोत्सव का कुशल संचालन किया। पूज्य गुरुदेव के वडील गुरु बंधु पूज्य आचार्य देव नवीन सुरीश्वर जी महाराज साहिब की पावन निश्रा में प्रतिष्ठा निर्विघ्न संपन्न हुई। आज तो अनेक स्थानों में भक्तामर मंदिर बन गए हैं और बनते ही रहेंगे, पर इतना भव्य, मौलिक और विशाल भक्तामर मंदिर कहीं नहीं है। भक्तामर दर्शन ग्रंथ। पूज्य गुरुदेव की मनोकामना थी कि भक्तामर के रहस्यों को प्रकट करने वाला, भक्तामर के प्रभाव को प्रकट करने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ बने। राजा, भक्तामर पर एक अद्भुत ग्रंथ की रचना करना, तीनों भाषा में करना और सारे रहस्यों को जनता के लिए खोलना। गुरुदेव, ये कार्य कठिन जरूर है,
पर आपकी कृपा से मैं इसे जरूर कर पाऊंगा। आप आशीर्वाद दीजिए। और गुरु कृपा से पूज्य आचार्य देव राजे सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने सचित्र भक्तामर रहस्य दर्शन ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ की रचना की। आज तक इस ग्रंथ की हजारों प्रतियां वितरित हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुदेव की भक्तामर की प्रति आस्था एवं श्रद्धा को फैलाते हुए विश्व की सबसे पहली भक्तामर की एनिमेशन फिल्म भी बन चुकी है। भक्तामर की जय हो। पूज्य गुरुदेव विक्रम सुरीश्वर जी की जय हो। दिव्य घंटनाद विक्रम संवत 2026। दक्षिण भारत के सिकंदराबाद शहर में गुजराती जैन संघ ने श्री कुंतुनाथ जिनालय का निर्माण किया। प्रतिष्ठा बाकी थी। श्री संघ के अग्रणियों ने अनेक आचार्य भगवंतों से परामर्श किया, पर सबका कहना एक ही था कि अभी दक्षिण भारत में आचार्य विक्रम सूरी जी महाराज साहब जैसे कोई भी प्रभावक आचार्य नहीं है। अतः सिकंदराबाद श्री संघ पूज्य गुरुदेव के चरणों में बेंगलोर आया। गुरुदेव, आप सिकंदराबाद पधारिए। हम पर कृपा कर हमारे जिनालय की अंजनशला का प्रतिष्ठा करवाइए। आप लोगों की भावना सुंदर है। देव गुरु की कृपा से भावना को पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। बड़ी सहजता से गुरुदेव ने विनती स्वीकार ली। श्री संघ आनंदित हो गया। पूज्य गुरुदेव सिकंदराबाद पधारे। एक शुभ संयोग से पूज्य आचार्य देव भुवन तिलक सुरीश्वर जी महाराज साहेब भी प्रतिष्ठा पर उपस्थित रहे। दिनांक 12/5/1970 की मध्य रात्रि को अंजन शलाका की विधि प्रारंभ हुई। पूज्य गुरुदेव के साथ सभी साधुगण क्रिया में मस्त थे। गुरुदेव तो परम ध्यान मग्न थे। तभी सभी साधुओं को एक अद्भुत दिव्य घंटनाद सुनाई दिया। गुरुदेव तो अपनी क्रिया साधना में ही पूरी तरह मग्न थे। क्रिया के पश्चात सभी साधु गुरुदेव के पास आए। पूज्य मुनि अमरसेन विजय जी ने गुरुदेव को दिव्य घंटनाद की बात की। साहेब जी, आप जब अधिवासना के क्रिया में मग्न थे, तब हम सभी को एक अद्भुत दिव्य घंटनाद सुनाई दिया। आप लोगों ने आज घंटनाद सुना है, अतः अवश्य दक्षिण भारत में जिन शासन का जयनाद गुंजित होगा। संघ यात्रा। पूज्य गुरुदेव विक्रम सुरीश्वर जी महाराज साहेब का पुण्य प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। देश विदेश में उनकी प्रज्ञा, प्रवचन प्रतिभा, साधना एवं शासन प्रभाव आयोजनों की अनुमोदना हो रही थी। और पूज्य गुरुदेव की निश्रा में पिछली 2 शताब्दियों में न हुआ था ऐसा एक अनूठा अद्भुत आयोजन हुआ। वो था सिकंदराबाद से सम्मेश शिखर जी की 191 दिन की छरी पालित महासंघ यात्रा। आइए देखें इस ऐतिहासिक महासंघ यात्रा का आयोजन कैसे हुआ। पूज्य गुरुदेव सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को आगम ग्रंथ की वांछना दे रहे थे। उसी वक्त सिकंदराबाद के कई अग्रगण्य श्रावकों को साथ लेकर परम गुरु भक्त श्री राजेंद्र भाई दलाल गुरु चरणों में उपस्थित हुए। गुरुदेव सुख शाता में हैं। आज हम आपके पास विनती करने आए हैं। किस बात की विनती राजेंद्र भाई? गुरुदेव, सिकंदराबाद से समेत शिखर जी की चतुर्विध संघ के साथ यात्रा करने की आपकी भावना को साकार करने हमारे सुगंध चंद जी कुछ विनती लेकर आए हैं। गुरुदेव, इस महासंघ यात्रा में हमें संघपति बनने का लाभ देकर हम पर उपकार कीजिए। आपकी ये उदात्त भावना वास्तव में अनुमोदनीय है। आदोनी वाले इंदरचंद जी धोखा को जैसे ही संघ यात्रा के आयोजन के समाचार मिले, तुरंत उन्होंने संघपति बनने की भावना व्यक्त की है। शायद आज वे आपको वंदन करने आएंगे। राजेंद्र भाई, हमारी प्रेरणा एवं आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सब आपकी कृपा है। आपने ही तो मुझ में धर्म एवं जिन शासन के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण की भावना जगाई है। मत्थेन वंदामि गुरुदेव, सुख शाता में है। देव गुरु की कृपा से सब मंगल हो रहा है।
अरे इंद्रचंद जी, आप एकदम सही समय पर आए। अभी हम गुरुदेव को आपके संगपति बनने की भावना की ही बात कर रहे थे। गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? हमें ये लाभ लेने की आज्ञा दे दी। पुण्यशाली आत्माओं को ही ऐसा लाभ मिलता है। आप जरूर ये नाम पाकर धन्य बनोगे। आप सभी मिलकर एक नए इतिहास का सर्जन करोगे। गुरुदेव, आपका कथन सत्य हो। अच्छा, एक और खास बात, सिरगुप्पा निवासी मेरे समधी जी कंवर लाल जी मखाना भी इस संघ यात्रा में संघपति बनना चाहते हैं। तो आप मखना जी को लेकर क्यों नहीं आए? वे किसी अनिवार्य काम से नहीं आ पाए हैं, किंतु उन्होंने मुझे आपसे विनती करने कहा है। उनकी भावना है तो जरूर उन्हें भी ये महान लाभ मिल सकता है। बड़ी कृपा की गुरुदेव आपने हम पर। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब देव गुरु धर्म का प्रभाव है। मेरे प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव, संघपति तो तैयार हो गए। अब सबसे बड़ी बात है व्यवस्था की। पूरे संघ की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंपी जाए, क्योंकि कहाँ आंध्र प्रदेश और कहाँ बिहार। इतनी लंबी संघ यात्रा की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है। गुरुदेव, मुझे तो ये सारी जिम्मेदारियां संभाल सके ऐसा एक ही व्यक्ति दिख रहा है, और वे हैं राजेंद्र भाई। हाँ गुरुदेव, धोखा जी की बात एकदम सही है। राजेंद्र भाई ऐसे भी आपके प्रति पूर्ण समर्पित हैं और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। राजेंद्र भाई, तैयार हो जाओ। अब तुम्हें एक महान ऐतिहासिक घटना का सूत्रधार बनना होगा। महासंघ यात्रा के संयोजक के रूप में तुम्हें जिन शासन की सेवा करनी है, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण और समझदारी जिन शासन के इतिहास में एक नया सुवर्ण पृष्ठ जोड़ेगी। गुरुदेव, मैं अपनी योग्यता या अयोग्यता को नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आपकी कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। बोलो शामलिया पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो भूमिया जी देव की जय। यात्रा करावो संगने जिमणिया जिमावो। यात्रा करावो संगने जिमणिया जिमावो। ठंडी मट क्यों ना पोणी पावो संग बीजी संगने। यात्रा करावो संगने। और कुछ ही दिनों में पूरे भारत में इस महासंघ यात्रा के समाचार फैल गए। चारों ओर से पूज्य गुरुदेव पर अनुमोदना पत्र आने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि संघ यात्रा के मार्ग में बीच में जो भी गांव या शहर आने वाले थे, वहां के भाविकगण विनंतियां लेकर गुरुदेव के पास आने लगे। सैकड़ों वर्ष बाद घटित होने वाली इस अद्भुत घटना के साक्षी बनने सभी लालायित होने लगे। सिकंदराबाद, हैदराबाद के घर घर में शादी जैसा माहौल छा गया। संघ यात्रा के प्रयाण से पूर्व लगातार 21 दिनों तक सामूहिक रूप से श्राविकाओं ने धावल मंगल गीत गाए। संघ यात्रा की निर्विघ्नता की भावना से तब जब आराधना अनुष्ठानों की झड़ी लग गई। गांव-गांव से भाविकगण संघ यात्रा में पदयात्री के रूप में जुड़ने के लिए आने लगे और विक्रम संवत 2028 मार्गशीर्ष कृष्णा छठ के सुनहरे दिन जब पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में सिकंदराबाद से इस महासंघ यात्रा का प्रयाण हुआ, तब संघ यात्री एवं दर्शनार्थियों की ऐसी भीड़ लगी कि राजमार्गों पर चलने की भी जगह नहीं रही। भद्रावती महान ऐतिहासिक संघ का प्रस्थान हो चुका था। इस ओर पूर्व पाकिस्तान में दहशत छाई हुई थी। पाकिस्तान के 30,000 सैनिकों को जनरल मानिक शाह ने
चेतावनी दे दी थी, या तो शरणागत हो जाओ या मरने के लिए तैयार रहो। पूरे भारत में युद्ध का डर छा गया था। पूरे देश में ब्लैकआउट छाया हुआ था। राजा, चिंता मत करो। श्री केसरिया पार्श्वनाथ प्रभु महाप्रभाविक हैं। मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ, धरणेन्द्र पद्मावती से विनंती करता हूँ। केसरिया पार्श्व जपूछू जाप, क्षण क्षण समरू स्वामी छो आप। विघ्नो मारा हर जोरे ओ पारसनाथ। आ भद्रावती तीर्थ शोभे छे ताराती नाथ। समित शिखरनी यात्रा करवी छे दोने हव साथ। स्नेह थी विनवू रे ओ पारसनाथ। इतनी ही देर में श्रावक गण आते हैं। एक श्रावक रेडियो लेकर आया। आज के रेडियो में समाचार आए हैं कि युद्ध शांत हो गया है, सारे सैनिक शरणागत हो गए हैं और पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश बनकर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर आया है। गुरुदेव, आपने अभी ही तो स्तवन की रचना पूर्ण की है और चमत्कार हो गया। चारों दिशाओं में उजियारा छा गया, अंधकार समाप्त हो गया। और इसके बाद तो संघ यात्रा आगे बढ़ती गई। जहाँ कहीं कोई तकलीफ आई तब इस स्तवन का सामूहिक पाठ होता। सारी तकलीफें, कष्टकारी विघ्न स्वयं ही दूर हो जाते थे। इस महासंघ यात्रा में तप, त्याग एवं ज्ञान ध्यान की ऐसी गंगा बहती कि सारे दर्शनार्थी अहोभाव से नतमस्तक हो जाते थे। साहब जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? गुरुदेव हमें तत्वार्थ सूत्र की वांछना देते हैं, हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। महाराज साहेब, आप पूरा दिन क्या लिखते रहते हो? गुरुदेव भगवती सूत्र पर प्रतिदिन प्रवचन फरमाते हैं। उन प्रवचनों के विषयों को अपनी डायरी में लिख रहा हूँ। वाह, जहाँ देखो वहाँ सभी साधु साध्वी जी अध्ययन करते हुए ही दिख रहे हैं। हाँ भाई, ये तो लग रहा है कि मोबाइल यूनिवर्सिटी हो। धन्य है गुरुदेव को, धन्य है इन महात्माओं को। संघ यात्रा में सत साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण लोगों की जिज्ञासाओं को तृप्त कर रहा था, तो गुरु भगवंतों के प्रेरणादायी प्रवचन लोगों को व्यसन, मांसाहार एवं बुराइयों से दूर कर रहे थे। अरे, ये जैन संत ये संघ यात्रा लेकर क्या आए? अपने गांव में तो मेला सा लग गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे जैन गुरु हमारे गांव आए। मैं तो तंग आ गई थी मेरे महेश के पिताजी की शराब पीने की खराब आदत से, लेकिन आज ये बड़े गुरुजी की बात सुनकर उन्होंने जिंदगी भर के लिए शराब न पीने की कसम खाई है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। मेरे इनको भी तो मच्छी खाए बिना नहीं चलता था। आज गुरुजी का प्रवचन सुन वे अपने पापों पर रोने लगे और हमेशा के लिए मांस न खाने की प्रतिज्ञा ले ली है। क्या जादू है इन गुरु की वाणी में। हमारे परिवार में सुख शांति छा गई। ऐसे गुरु तो जुग जुग जिए। ये संघ यात्रा बिहार राज्य के गिरिडीह तहसील में स्थित श्री समेत शिखरजी तीर्थ में पहुंची। विक्रम संवत 2028 वैशाख शुक्ला छठ के शुभ दिन संघपति माला महोत्सव के साथ महासंघ यात्रा की पूर्णाहुति हुई। आज इस शुभ अवसर पर भारत के समस्त संघों के अनुरोध पर मैं इस संघ यात्रा के प्रेरक, मार्गदर्शक, हम सभी के लाडले आचार्य विक्रम सुरीश्वर जी को तीर्थ प्रभावक पद से अलंकृत करता हूँ। बोलिए तीर्थ प्रभावक आचार्य देव विक्रम सुरीश्वर जी महाराज की जय।
संघ यात्रा के पश्चात पूज्य गुरुदेव के लगातार 2 भव्य चातुर्मास कलकत्ता महानगर में हुए। दोनों चातुर्मासों में महासंघ यात्रा की गूंज गूंजती रही। परिणामतः कलकत्ता से शत्रुंजय महातीर्थ की पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की 211 दिन की संघ यात्रा निकली। पूरा भारत गुरुदेव की पुण्य प्रभावकता की अनुमोदना करने लगा। गुरुदेव, धन्य है आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति को। आज तक किसी भी जैनाचार्य के नेतृत्व में इतनी दीर्घ अवधि एवं लंबी दूरी की महासंघ यात्रा नहीं निकली है। हाँ गुरुदेव, सचमुच आपने तो न भूतो न भविष्यति जैसा काम किया है। आप शुभ कार्य की अनुमोदना जरूर कर सकते हैं, लेकिन न भूतो न भविष्यति नहीं कह सकते। ऐसा क्यों गुरुदेव? जिन शासन जयवंत है, भरत चक्रवर्ती से लेकर अब तक कई संघ यात्राएं निकली, और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है उसे तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। हम तो जैनम जयति शासनम का जयनाथ होने से ही संतुष्ट हैं। धन्य है गुरुदेव आपकी नम्रता को, निष्प्रहता को। आपने तो अपनी गुरुदेव की लब्धि पूरे भारत में फैलाई है। जिनकी लब्धि से विकसित है भारत का ये देश हमारा, लब्धि सुरेश्वर गुरुवर प्यारा, वंदन आपको कोटि हमारा। आभा मंडल दर्शन। पूज्य गुरुदेव ने कलकत्ता कैनिंग स्ट्रीट उपाश्रय में सूर्य मंत्र की प्रथम पीठिका की साधना की। दिव्य शक्ति का जागरण हुआ। साधना के पश्चात कलकत्ता से सिद्धाचल महातीर्थ की संघ यात्रा का प्रस्थान हुआ। यात्रा प्रस्थान के दिन गुरुदेव मौन रहे, सूर्य मंत्र का जाप करते रहे। संघ प्रस्थान के दर्शन करने उमड़ी अपार जनमैदनी में एक अजैन महाशय गुरुदेव के दर्शन करते ही आनंद से उछल पड़े। अरे, ये बीच में डंडा लेकर चल रहे हैं, वे कौन हैं? ये हमारे बहुत बड़े गुरुदेव हैं। ये तो भगवान जैसे दिखते हैं। इनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश छाया है। इस महाशय को पूज्य गुरुदेव के तेज पुंज का साक्षात्कार हुआ। कुछ दिनों बाद वे पुनः दर्शन की उत्कंठा से गुरु चरणों में उपस्थित हुए। संघ प्रयाण के समय आप क्या साधना कर रहे थे? आप तो हमारे विष्णु भगवान जैसे दिख रहे थे। मैं और कुछ नहीं, बल्कि हमारे सूर्य मंत्र का ध्यान कर रहा था। सूर्य मंत्र महाप्रभावी मंत्र है। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी के दिन कलकत्ता से शत्रुंजय महातीर्थ की महासंघ यात्रा का शत्रुंजय तीर्थ में प्रवेश हुआ। पूरे पालीताना में एक अद्भुत माहौल छा गया था। संघ यात्रा की भव्याति भव्य पूर्णाहुति की भव्यता की पूरे भारत में अनुमोदना होने लगी। दोनों महासंघ यात्राओं का आध्यात्मिक बल, भक्तामर स्तोत्र, नमो जिणाणम जीव भयाणम का जाप, परमात्मा का भव्य स्नात्र महोत्सव, महासंघ यात्रा के नायक पूज्य गुरुदेव का आगम ग्रंथ श्री भगवती सूत्र आदि पर तात्विक प्रवचन एवं महासंघ यात्रा का मार्गदर्शन, पूज्य गुरुदेव के लाडले शिष्य प्रभावक प्रवचनकार मुनिवर्य राजेश विजय जी महाराज साहब की आत्मस्पर्शी प्रवचन धारा एवं यथा योग्य संघ यात्रा को मार्गदर्शन, पूज्य साध्वी वर्या वाचन्य मां श्री जी महाराज साहिब बेन महाराज साहिब द्वारा श्राविका गण को मंगल मार्ग दर्शन। पूज्य गुरुदेव के इस सफल अभियान से एक दीर्घ संघ यात्रा युग का प्रारंभ हुआ। अभी फिलहाल में ही पूज्य गुरुदेव की दिव्य कृपा से आपके कृपा प्राप्त प्रिय शिष्य पूज्य आचार्य देव राजेश सुरीश्वर जी महाराज साहिब की निश्राह में बेंगलोर से सिद्धाचल जी की महासंघ यात्रा 116 दिन की
भव्य रूप से संपन्न हुई। बरसों बाद पूज्य गुरुदेव पुनः चेन्नई पधारे। केशरवाड़ी तीर्थ में गुरुदेव ने सूर्य मंत्र की द्वितीय पीठिका की साधना प्रारंभ की। जाप साधना के पहले दिन जाप पूरा कर गुरुदेव निद्राधीन हुए। दूसरे दिन प्रातः उठते ही गुरुदेव का रोम रोम आनंद से पुलकित होने लगा। अरे ये क्या हुआ? मैं तो मेरे साधना कक्ष में हूँ और इतनी बड़ी प्रभु प्रतिमा मंदिर से निकलकर यहाँ कैसे आ गई? आनंद, आनंद, आनंद! प्रभु ने स्वयं पधार कर दर्शन दिए। मैं धन्य बन गया। इसी तरह अनेक चमत्कारों के साथ पूज्य गुरुदेव की सूर्य मंत्र की 5 पीठिकाओं की साधना पूर्ण हुई। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद सदैव भक्तों को फलते रहे। एक से बढ़कर एक शासन प्रभावक कार्य होते ही रहे। मोरारजी भाई देसाई उन दिनों पूज्य गुरुदेव सिकंदराबाद में विराजमान थे। तभी समाचार आए कि चेन्नई में केशरवाड़ी तीर्थ के समीप बहुत बड़ा कत्लखाना खुलने जा रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु सिकंदराबाद आने वाले हैं। यह समाचार चेन्नई के श्रावकों को मिलते ही उन्होंने गुरुदेव से विनती की, आप कैसे भी करके प्रधानमंत्री को समझाइए कि कत्लखाने को बनने से रोकें। प्रधानमंत्री एवं पूज्य गुरुदेव की मुलाकात राजभवन में रखी गई। मोरारजी भाई, आप स्वतंत्र भारत देश के प्रथम आध्यात्मिक प्रधानमंत्री हैं। आप चेन्नई में खुलने वाले कत्लखाने को कैसे भी करके बंद करवाइए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ये समझता हूँ कि आप दयालु प्रधानमंत्री हैं, जो चाहे वो कर सकते हो। ये काम तो अहिंसा का है, आपको जरूर करना होगा। गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर शारदा मुखर्जी को इस विषय में कार्य करने का आदेश दिया। आज तक चेन्नई में उस जगह कत्लखाना नहीं बना है। हजारों लाखों पशुओं को अभयदान मिला। 108 मासिक श्रमण। खंभात न केवल एक नगर है, स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीनतम तीर्थ भी है। खंभात श्री संघ एवं गुरु भक्त नटवर भाई की इच्छा थी कि पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास खंभात में हो। पुण्य नगरी खंभात में पूज्य दादा गुरुदेव 6 चातुर्मास कर चुके थे। अतः पूज्य गुरुदेव ने खंभात जैन शाला संघ की विनती मान्य की। चातुर्मास प्रवेश के पूर्व ही गुरुदेव के हृदय में भावना जागी कि इस वर्ष खंभात में सामूहिक 108 मासिक श्रमण करवाए जाएं। गुरु महाराज, इतने छोटे गांव में 108 मासिक श्रमण कैसे होंगे? श्रद्धा रखो, पुरुषार्थ करो। स्तंभन पार्श्वनाथ प्रभु की छाया है, लब्धि गुरु की लब्धि है। ये मेरी 2 साध्वी जी 25वां मासिक श्रमण करेंगी। क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? कौन है वे साध्वी जी जो 24-24 मासिक श्रमण कर चुकी हैं? ये तपस्वी साध्वी जी गीत पद्माश्री जी और दीप यशाश्री जी 25वें मासिक श्रमण की आज्ञा मांग रही है। आप सचमुच महान हो गुरुदेव। हम अधिक तो क्या कहें, भावना करते हैं कि आपका संकल्प साकार हो। और पूरे भारत ने एक चमत्कार देखा। समूह मासिक श्रमण की आराधना में पहला विश्व विक्रम गुरुदेव की निश्रा में खंभात में 108 मासिक श्रमण का हुआ। उसके बाद तो यह सिलसिला आज तक चालू है। ज्ञानी जैल सिंह, परम गुरु भक्त श्री राजेंद्र भाई दलाल एवं
श्री PM शाह तत्कालीन गृह मंत्री श्री ज्ञानी जैल सिंह के संपर्क में आए। ज्ञानी जी को जैन धर्म में बड़ी दिलचस्पी जगी। वे सिकंदराबाद में पूज्य बेन महाराज साहेब के दर्शनार्थ आए। श्री पार्श्व पद्मावती पूजन की आराधना की। ज्ञानी जी, आप यहाँ आए पर आपके दर्शन अधूरे हैं। बेन महाराज, ऐसा क्यों? आपने अब तक हमारे महान गुरुदेव के दर्शन नहीं किए। कहाँ हैं आपके गुरुदेव? वे इन दिनों अहमदाबाद में विराजमान हैं। राजेंद्र जी, आप मुझे एक बार जरूर आपके गुरुदेव के दर्शन करवाना। और समय बीतता गया। ज्ञानी जैल सिंह जी गृह मंत्री से राष्ट्रपति बन गए, पर वे अपना वचन नहीं भूले। उन्हें अहमदाबाद के दौरे पर आना हुआ। ज्ञानी जी पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आ गए। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री पार्श्व पद्मावती पूजन की आराधना भी की। न केवल दर्शन किए बल्कि विश्व विख्यात श्री भगवती सूत्र की स्वर्णाक्षरी प्रति का उद्घाटन भी किया। राजेंद्र जी, जैसा बहन महाराज साहब ने कहा था, सचमुच आपके गुरुदेव बड़े महान हैं। मैं दर्शन कर धन्य बन गया। राजकीय व्यक्ति यदा कदा गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद पाने आते रहते थे। राष्ट्रहित एवं धर्म प्रभावना की प्रेरणा पाते रहते थे। पूज्य गुरुदेव कभी भी राजनैतिक नेताओं को मिलने के लिए उत्सुक नहीं रहते थे, परंतु समय समय पर
जीवदया, शासन रक्षा या तीर्थ रक्षा के कार्य आने पर अपनी साधना के प्रभाव से प्रभावित राजनेताओं को प्रेरणा देकर कार्य करवाते थे। अशोक भाई भट्ट भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मंत्री पद तक पहुंचे। अंतिम दीक्षा तिथि। खंभात के चातुर्मास के बाद पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा था। दर्द एवं अस्वस्थता बढ़ती जा रही थी, किंतु गुरुदेव इन सब से बेपरवाह होकर त्रिकाल सूर्य मंत्र जाप आदि सभी आराधनाएं स्वस्थता पूर्वक करते रहते थे। एक दिन जाप करते वक्त एक जपमाला टूट गई। गुरुदेव के चेहरे पर एक क्षण के लिए गंभीरता छा गई, पर फिर तुरंत मुस्कान आ गई। आप सभी न जाओ। जी गुरुदेव, फरमाइए, क्या हुआ? आज जाप करते वक्त मेरी जपमाला अपने आप टूट गई। मुझे लगता है मेरा आयुष्य निकट में पूर्ण होने वाला है। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। आपको तो शासन के कई महान कार्य करने हैं। भक्तामर मंदिर की प्रतिष्ठा करवानी है। राजा बहुत दिनों से मेरी 57वीं दीक्षा तिथि यहाँ नवरंगपुरा में मनाने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, ये मेरी अंतिम दीक्षा तिथि है। उसका दिल प्रसन्न हो, इस तरह मनाए। गुरुदेव, मनाऊंगा तो ठाट से ही, किंतु अंतिम दीक्षा तिथि क्यों? राजा, तू समझ नहीं रहा है। माला टूट जाना एक संकेत है। और गुरुदेव की वाणी 100% सत्य सिद्ध हुई। वह आपकी अंतिम दीक्षा तिथि ही रही। अग्नि संस्कार समाधि मंदिर। पूज्य गुरुदेव अहमदाबाद पालड़ी स्थित गौरव बंगले में अंतिम चातुर्मास थे। आपका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। दीपावली के दिन जब पूरे भारत में घर घर में दीप प्रगटाए गए, उस समय विश्व को प्रकाशित करने वाला एक साधनामय विराट व्यक्तित्व रूपी दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। दुख भरे दिल के साथ चातुर्विद संघ अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए विचार विमर्श करने लगा। साहेब जी, हमें मार्गदर्शन कीजिए कि गुरुदेव का अग्नि संस्कार कहाँ किया जाए। गुरुदेव ने एक दिन फरमाया था कि संस्कृति भवन शांतिनगर ही मेरा स्थान निश्चित हो गया है। साहेब जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूज्य गुरुदेव का अंतिम संस्कार संस्कृति भवन के परिसर में किया जाए। पूज्य गुरुदेव के काल धर्म के बाद भव्य अंतिम यात्रा निकली। अहमदाबाद के इतिहास में जैन जनता का इतना बड़ा सैलाब सभी को आश्चर्यचकित कर गया। जय जय नंदा, जय जय भद्रा की भावना में ध्वनि ने सबको भावित कर दिया। सबकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी थीं, पर सबके हृदय महान गुरुदेव की सिद्धियों से गौरवान्वित थे। संसार से जाना तो सबको पड़ता है, किंतु गुरु विक्रम का स्वर्ग गमन भक्तों के हृदय में सदैव के लिए गुरुदेव को प्रतिष्ठित कर गया। गुरुदेव जन जन की जबान पर छा गए। पूरे अहमदाबाद के श्री संघों ने मिलकर पूज्य गुरुदेव की गुणानुवाद सभा का आयोजन किया, पर उस सभा का संचालन किया एक अनूठे गुरु भक्त श्री अशोक भाई भट्ट ने। अशोक भाई जन्मजात ब्राह्मण थे, किंतु गुरु विक्रम के लाडले शिष्य के रूप में वे अशोक जैन ही बन गए थे। आपका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश गुरु विक्रम के आशीर्वाद से हुआ। आप गुरु विक्रम के आशीर्वाद से विक्रमी बने।
बढ़ते बढ़ते आप विधानसभा अध्यक्ष पद तक पहुंचे, किंतु गुरु विक्रम को, विक्रम समुदाय को, जिन शासन को कभी नहीं भूले। गुणानुवाद सभा में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले आप ही थे। गुणानुवाद सभा में आपने गुरु भक्ति को व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव की चीर विदाई से सभी को कुछ न कुछ गंवाने का एहसास हो रहा है, किंतु मेरा तो सर्वस्व ही चला गया। गुरुदेव के चले जाने से मैं तो सब कुछ खो बैठा हूँ, किंतु मैं गुरु विक्रम के नाम को भारत भर में रोशन करूंगा। ऐसे तो कई शिष्य शिष्या एवं भक्तगण गुरुदेव के चरणों में सर्वात्मना समर्पित थे। आज भी गुरुदेव देह से यहाँ विद्यमान न होने पर भी भक्तों के हृदय में आराध्य के रूप में विद्यमान है। आखिरकार संस्कृति भवन आज विक्रम तीर्थ बन गया है। पूरा शांतिनगर संघ पूज्य गुरुदेव की साक्षात उपस्थिति की अनुभूति कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हजारों भाविक हर गुरुवार, रविवार एवं अमावस्या के दिन गुरुदेव की समाधि के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। गुरुदेव के आशीष से उनकी सारी मनोकामनाएं, धर्म भावनाएं पूरी होती हैं। अरे गुरुदेव तो वात्सल्य मूर्ति ही थे, किसी के दुख को देख नहीं पाते थे। आज भी इस समाधि मंदिर में ऐसा ही माहौल है। जो आया सो पाया।